तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो और सास्के कागुया को टच कर लेते हैं और वो उसे सील कर रहे होते हैं। तो कागुया कहती है, मैं जिसने चाकरा को बनाया अपने ही चाकरा के एक टुकड़े से दोबारा हार गई, आखिर क्यों? जिसके बाद वो दोनों उसे सील कर देते हैं। वहीं हागुरोमो कह रहे थे, अच्छा तो उन दोनों ने उसे सील कर दिया, अब मुझे सिर्फ उन्हें वापस बुलाना है। उधर कागुया का पूरा डायमेंशन टूट रहा होता है और वो भी 10 टेल में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सभी 9 टेल बीस्ट उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फिर सभी टेल बीस्ट उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो सभी नारुतो की तारीफ कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं 10 टेल के अंदर से मादरा भी निकलकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सास्के सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो काकाशी पूछते हैं नारुतो कहाँ पर है? तो सास्के बताता है उसने कहा उसे कुछ काम है, लेकिन उससे जरूरी बात तो यह है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं हम जेत्सु को देखते हैं और तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूला हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर कागुया के पास ही फेंक देता है। फिर नारुतो सास्के के पास पहुँच जाता है और वो कहता है सीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर साकुरा कहती है सबसे पहले तो मुझे गर्म पानी से नहाना है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो लोग तो वहाँ पर फंस चुके हैं और ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं हम हागुरोमो को देखते हैं जो कि उन सभी को समन कर लेते हैं और उनके साथ मादरा भी वहाँ पर आ जाता है। फिर हागुरोमो कहते हैं मैंने सभी कागे को यहाँ पर बुलाया तुम लोगों को समन करने के लिए, तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इस दुनिया को बचाया है। फिर वो काकाशी से कहते हैं तुमने सभी का मार्गदर्शन किया और मेरी मदर को सील किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है काकाशी। फिर काकाशी कहते हैं अरे नहीं, मैंने ये सब अकेले नहीं किया है, ये तीनों और बाकी सभी लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की है, और इसी के साथ मेरा एक पुराना दोस्त जिसने जरूरत पड़ने पर मुझे ताकत और हिम्मत दी। फिर हागुरोमो कहते हैं इसलिए तो मैंने बोला तुमने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है, तुम अपने रास्ते से भटके नहीं। फिर नारुतो कुरामा के पास जाता है और वो उससे कहता है हे कुरामा, क्या तुम मुझसे अलग होकर अकेला फील कर रहे थे? तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई ना? तो कुरामा कहता है इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, और वैसे भी मेरा आधा हिस्सा तुम्हारे ही अंदर है। और ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं काकाशी दोबारा ओबिटो से मिलते हैं। तो ओबिटो कहता है मुझे जल्दी जाना होगा काकाशी, मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ। फिर काकाशी कहते हैं चलो हम दोस्तों की तरह तो एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं, ना कि दुश्मनों की तरह। फिर ओबिटो वहाँ से चला जाता है और उसके साथ काकाशी का सारेंगान भी चला जाता है। तभी सास्के मादरा के पास जा रहा होता है तो हागुरोमो उसे रोकते हैं और वो कहते हैं मादरा एक चिंचूरी की था, भले ही वो ज्यादा समय के लिए ना हो, लेकिन अब उसके पास कोई टेल बीस्ट नहीं बचा है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। फिर हाशिरामा मादरा के पास जाते हैं तो मादरा कहता है क्या ये तुम हो हाशिरामा? हम दोनों को ही वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। फिर हाशिरामा कहते हैं हाँ ये आसान नहीं था, लेकिन हमने वो किया जो हम कर सकते थे और बाकी सब अगली पीढ़ियों पर छोड़ दिया। फिर मादरा कहता है तुम हमेशा की तरह बेवकूफ और आशावादी हो, लेकिन तुमने सही रास्ता चुना। मेरा जो सपना था वो टूट गया, लेकिन तुम्हारा सपना अभी भी जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। जिसके बाद मादरा मर जाता है। फिर हागुरोमो कहते हैं अब समय आ चुका है, मैं जुत्सु को रिलीज कर दूंगा और 5 कागे आजाद हो जाएंगे। तभी नारुतो जाता है मिनाटो के पास। तो मिनाटो कहता है अच्छा तो तुम आ गए नारुतो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर सुबह हो जाती है और मिनाटो कहता है हैप्पी बर्थडे नारुतो, तुम सच में एक बहुत अच्छे शिनोबी बन चुके हो। फिर मिनाटो वहाँ से जाने लगता है तो नारुतो कहता है जब आप मोम से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी फिक्र ना करें, उन्हें बताना कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिनाटो कहता है तुम चिंता मत करो नारुतो, मैं कुशीना को सब कुछ बताऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नारुतो रोने लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।